हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और आज के इस सेशन में हम क्लास 12th के इंग्लिश MCQs डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो बुक की पोएम नंबर 1 से माई मदर एट 66। Now we are not discussing the MCQs of chapters 6, 7 and 8 because ये तीनों chapters इस सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। Now in this video we'll have a quiz where we'll cover 25 most important multiple choice questions from this poem. I'll share a question with you, I'll give you 4 options and then I'll give you 10 seconds to choose the correct answer. Once the time is over, I'll discuss the correct answer with you. So you all can write your guesses in the live chat and then later you can see if your answer is correct or not. So let us start with this quiz. Question number 1, who is the poet of this poem? तो माई मदर एट 66 की पोएट कौन है? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी कमला दास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यू ऑल नो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। ये पोएम किसने लिखी है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट अप। हरी अप, राइट योर आंसर्स इन द चैट। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी कमला दास। शी इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। Question number 2, what is her work known for? Option A, for its originality, versatility and flavor of the soil. Option B, for popularity. Option C, for its style. Option D, for the expressions used and your time starts now. तो ये चीज़ हमें कमला दास के इंट्रोडक्शन में जानने को मिलती है कि उनकी जो राइटिंग्स है, उनका जो काम है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। टाइम इज़ अप एंड द आंसर इज़ ऑप्शन ए, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मीन्स उसमें एक ऐसी फ्लेवर, ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं वो जिससे पता लगता है उनकी ओरिजिन के बारे में, जहाँ को वो बिलोंग करती हैं। वर्ड्स लाइक अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। अब पोएम में हमें क्या पता लगता है कि पोएट को किस तरह का दुख है, दर्द है। ऑप्शन ए losing her mother, option B heart attack, option C headache, option D the children screaming at her and your time starts now। तो ये जो पोएम है इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप का पेन और एक दर्द पोएट महसूस करती हैं। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, द पेन एंड एक ऑफ लूजिंग हर मदर। जब वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, वो बूढ़ी हो रही हैं, तो उन्हें दुख दर्द होता है कि जल्द ही उनकी मदर उनसे दूर हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अब कमला दास ने इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस में राइटिंग्स की हैं? ऑप्शन ए इंग्लिश एंड तमिल, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड उर्दू, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड मलयालम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कमला दास इज़ फेमस फॉर हर राइटिंग्स। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखती हैं ये हमें बताना है। Time for this question is up and the answer is option D, English and Malayalam। मलयालम जो उनकी मदर टंग है प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इसमें। Time for this question is up and the answer to this is option D, all of these। हमें इस पोएम में मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन तीनों देखने को मिलती हैं। So the answer will be all of these। Now we move on to question number 6। What is the significance of the title My Mother at 66? Option A, 66th birthday celebrations of the poet's mother, option B poet's fear of moving fast, option C poet's aging mother, option D all of these and your time starts now। तो ये जो टाइटल है माई मदर एट 66, इसकी क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है? ऐसा टाइटल पोइट ने क्यों रखा? टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, पोएट्स एजिंग मदर। उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं, वो 66 ईयर्स की हैं, उनकी एज इतनी है जब पोएट ने ये पोएट्री लिखी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पोएटिक डिवाइस इज ट्रीज स्प्रिंटिंग। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। जब वो कह रहे हैं कि पेड़ भाग रहे हैं, नाउ एक्चुअली ट्रीज कैन नॉट रन
but when she says trees sprinting or trees running, that means she is personifying, she is giving a human quality to the trees. Question number 8, whose house was the poet leaving? पोएट इस पोएट्री में किसका घर छोड़कर जा रही थी? ऑप्शन ए हर हस्बैंड्स, ऑप्शन बी हर इन लॉज, ऑप्शन सी हर पेरेंट्स हाउस, ऑप्शन डी हर ओन हाउस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो स्टार्टिंग में ही पोएट बताती हैं कि वो किसके घर से चल पड़ी थी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. इट्स क्वाइट ईजी. द टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन 8 एंड द आंसर इज हर पेरेंट्स हाउस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वो अपने पेरेंट्स, अपनी मदर के घर से चली थी. क्वेश्चन नंबर 9, what was the expression of the poet's face while parting from her mother? Option A, she was expressionless. Option B, she was sad. Option C, crying. Option D, smiling. And your time starts now. तो जब पोएट अपनी मदर से पार्ट हो रही थी यानी कि अलग हो रही थी, उनके फेस का एक्सप्रेशन कैसा था या कोई एक्सप्रेशन नहीं था? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, शी वॉज स्माइलिंग बिकॉज शी वॉज होपफुल दैट हर मदर will see her soon again. Question number 10, what is the main idea of the poem? Option A, painful old age. Option B, discoloration of skin. Option C, carelessness of a daughter. Option D, lack of strength. And your time starts now. तो हमारी ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इसका मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, किस चीज़ के बारे में पोएट बात कर रही हैं? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, पेनफुल ओल्ड एज. The painful old age of her mother. This is the main idea of the poem. Question number 11, what did the poet realize with pain? Option A, her mother's appearance like a corpse. Option B, her mother is happy. Option C, old age is pleasant. Option D, her mother must visit a dermatologist. And your time starts now. तो बहुत ही दुख के साथ पोएट क्या रियलाइज़ करती है जब वो अपनी मदर के बारे में सोचती है, तो उसे क्या लगता है? Time is up and the answer is option A, her mother's appearance like a corpse. Corpse means a dead body. तो जब राइटर पोएट अपनी मदर की तरफ देखती है, उनका फेस एक डेड बॉडी की जैसा लगता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है. क्वेश्चन नंबर 12, what is the familiar ache? Option A, her childhood fear of losing her mother. Option B, her mother's weak health. Option C, her duties. Option D, her helplessness. And your time starts now. तो पोएट एक फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी दर्द की बात करती हैं. वो दर्द कौन सा दर्द है? टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, उनके बचपन का फियर. वो बचपन में ही इस बात से डरती थी कि कहीं वो अपनी माँ से अलग ना हो जाएं, और यही फेमिलियर एक उन्हें तब भी महसूस होता है बड़े होकर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज एन इंस्टेंस ऑफ रेपिटेशन यूज्ड इन द पोएम? ऑप्शन ए, फियर. Option B, smile. Option C, अम्मा. Option D, none of these. And your time starts now. तो आपको बताना है कि क्या इनमें से कोई भी वर्ड पोएम में रिपीट हो रहा है या नहीं. तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपको ढूंढना है. टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन 13 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, स्माइल. एंड में पोएट कहती हैं ऑल आई कैन डू इज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. सो शी इज रिपीटिंग दिस वर्ड. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? ऑप्शन ए, fast moving appearance. Option B, speed of the moving car. Option C, fast moving change in human life from childhood to old age. Option D, none of these. And your time starts now. तो जब पोएट रनिंग ट्रीज की बात करती हैं, वो कहती हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो वो क्या कहना चाहती हैं, उससे क्या सिग्निफिकेशन देना चाहती हैं? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, she wants to say that there is a lot of fast moving change in human life. हम बचपन से बुढ़ापे तक जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी ज़िंदगी में. क्वेश्चन नंबर 15, what does ashen face signify? Option A, color of the face. Option B, face was covered with ash. Option C, pale and lifeless face of the poet's mother. Option D, to show ugly face. And your time starts now. तो जब पोएट इस पोएट्री में बोलती हैं ashen face, वो क्या कहना चाहती हैं, उनकी मदर का फेस कैसा था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, द पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ अ पोएट्स मदर. पोएट की मदर के फेस का रंग ऐश के रंग जैसा था, वो बिल्कुल पेल था, वीक था, लाइफलेस था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी कॉप्स का फेस है. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? ऑप्शन ए,
sprinting trees and running children, option B schools and roads, option C other vehicles, option D many people on the road and your time starts now। तो जब कार में से पोएट बाहर देखती हैं तो वो क्या चीज़ नोटिस करती हैं? ये चीज़ भी बहुत ही क्लियर है पोएट्री में। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, शी नोटिसेस स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। कार से बाहर वो देखती हैं कि पेड़ बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं और बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? ऑप्शन ए, her carelessness, option B her optimistic farewell full of cheerfulness, option C she bids goodbye like this, option D she is in a hurry and your time starts now। तो जब पोएट अपनी माँ से अलग होते वक्त कहती है सी यू सून अम्मा, इससे हमें क्या पता चलता है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, her optimistic farewell full of cheerfulness। she is positive, she is trying to be happy, she is trying to forget all the sadness and she is trying to be happy and she is thinking that next time soon she will meet her mother again। Question number 18, what does the poet's smile signify in the poem? Option A, her assurance to her mother and helplessness inside, option B she has a responsibility, option C she has to do her duty first, option D she is a loving daughter and your time starts now। तो जब जाते वक्त पोएट स्माइल करती है, उसकी स्माइल से हमें क्या पता चलता है, वो क्यों स्माइल करती है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, हर अश्योरेंस टू हर मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड। पोएट स्माइल करती है क्योंकि वो अपनी माँ को खुशी देना चाहती है, उसे अश्योर करना चाहती है कि वो जल्द ही दोबारा से मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और वो कभी भी मर सकती है। What is the universality of the theme of the poem? तो ये जो पोएम की थीम है उसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, वो लाइफ में यूज होती है, वो क्या है? ऑप्शन ए, डेथ इज द ट्रूथ, ऑप्शन बी, लाइफ इज अ रियलिटी, ऑप्शन सी, एवरीवन इज हैप्पी, ऑप्शन डी, टू शो ओल्ड एज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो पोएम है ये हमें एक बहुत ही बिटर ट्रूथ बताती है और उससे अवगत कराती है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डेथ इज अ ट्रूथ। पोएट भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि एक दिन उनकी माँ मर जाएगी, उन्हें पता है ये चीज़, यही उनका डर है और यही इस पोएम की थीम है। क्वेश्चन नंबर 22, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। ऑप्शन ए, एज अ लेट विंटर्स मून, option B, the trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, option C, driving from my parents home, option D, her clothes and your time starts now। तो इस पोएम में एक मेटाफर यूज हुआ है, वो क्या है? मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पे आप किसी दो चीज़ों की क्वालिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये मेटाफर यूज किया है टू ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट। पोएट ये कहना चाहती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं ये भाग रहे हैं और खुश बच्चे अपने घरों से बाहर आकर खेल रहे हैं, विच शोज होप एंड हैप्पीनेस। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, हर मदर सिटिंग नेक्स्ट टू हर, शी इज ओल्ड एंड शी इज विदर्ड, विच शोज द एंड ऑफ लाइफ एंड सैडनेस। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 23, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली यूज्ड इन द पोएम। ऑप्शन ए, familiar ache, option B, like that of a corpse, option C, vain and pale, option D, the merry children and your time starts now। तो इस पोएम में एक सिमिली भी यूज हुई है, इनफैक्ट एक से ज़्यादा सिमिलीज यूज हुई हैं। इनमें से कौन सी इज एन इंस्टेंस ऑफ अ सिमिली? टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जब भी आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद द यूज ऑफ लाइक और एज, तब दैट सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन इज कॉल्ड अ सिमिली। यहाँ पर जब वो कहती हैं लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो वो अपने माँ के चेहरे को एक डेड बॉडी के चेहरे के साथ कंपेयर करती हैं और वो कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा ऐश कलर का था जैसे कि डेड बॉडी का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द इमेजरी ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? ऑप्शन ए, टू शो होप, option B, to show happiness, option C, to show youthfulness of her age, option D, to show hope and happiness of children and your time starts now। So students, you have to identify the best option
दैट इज द आंसर. दे कुड बी 2 or more बेटर ऑप्शंस, तो आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढनी है. टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, टू शो होप एंड हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों में कितनी होप होती है, वो कितने खुश होते हैं, यही वो दिखाना चाहती हैं. क्वेश्चन नंबर 25, विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम. ऑप्शन ए कपल्ड राइम, ऑप्शन बी मोनो राइम, ऑप्शन सी ऑल्टरनेट राइम, ऑप्शन डी फ्री वर्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये पोएट्री किस तरह से लिखी गई है, इसमें किस तरह का राइम देखने को मिलता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस वेरी वेल. टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, free verse. There is no rhyme in this poem. It has been written in free verse. And with this we come to an end of this session of MCQs quiz, जहाँ पर हमने poem 1 My Mother at 66 से 25 most important MCQs देखे. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for more videos subscribe to the English Academy.